राम का राज्याभिषेक भारतीय महाकाव्य रामायण की एक महत्वपूर्ण और गौरवमयी घटना है। ये वह समय था जब भगवान श्रीराम ने अपने धर्म और आदर्शों का पालन करते हुए राजपद को स्वीकार किया और अयोध्या के राज्य को न्याय, सत्य और करुणा के साथ संचालित करने का संकल्प लिया। ये घटना राम के जीवन में उनके आदर्श चरित्र की पराकाष्ठा को दर्शाती है। लंका विजय के बाद और रावण के वध के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और उन्हें लंका का राजा घोषित किया। इसके बाद राम ने विभीषण से विदा ली और पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या लौटने का निर्णय लिया। उनके साथ हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानर योद्धा भी थे। राम को अपने राज्य की चिंता थी क्योंकि उनके वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। उन्हें डर था कि यदि वे समय पर अयोध्या नहीं पहुंचे तो उनके पिता दशरथ की प्रतिज्ञा के अनुसार भरत को राजपद संभालना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने शीघ्रता से पुष्पक विमान द्वारा यात्रा की। उधर अयोध्या में भरत राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राम के वियोग में अपना जीवन तपस्वी की तरह व्यतीत किया। उन्होंने नंदीग्राम में कुटिया बनाकर निवास किया और राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया। भरत ने ये प्रतिज्ञा की थी कि यदि राम 14 वर्ष पूर्ण होने पर नहीं लौटे तो वे आत्मदाह कर लेंगे। जैसे ही राम की वापसी का समाचार मिला, भरत ने हर्षित होकर समस्त अयोध्यावासियों के साथ नंदीग्राम में उनका स्वागत किया। उन्होंने राम की चरणों में गिरकर अपने कर्तव्य को निभाने की अनुमति मांगी। भरत ने राम से प्रार्थना की कि वे राजपद को स्वीकार करें और अयोध्या का शासन संभालें। राम ने भरत को गले लगाकर उनके प्रेम और समर्पण की सराहना की। राम की वापसी से पूरी अयोध्या नगरी हर्ष और उल्लास से भर गई। नगर के कोने कोने को सजाया गया, दीप जलाए गए और पुष्पों की वर्षा की गई। वशिष्ठ मुनि और अन्य ऋषियों ने राम के राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त का चयन किया। नगरवासियों ने मिलकर इस महान आयोजन के लिए सब कुछ तैयार किया। राम का राज्याभिषेक एक भव्य समारोह था जिसमें समस्त अयोध्यावासी, ऋषि मुनि और वानर योद्धा उपस्थित थे। वशिष्ठ मुनि ने विधि विधान के अनुसार राम का राज्याभिषेक संपन्न किया। पहले राम को पवित्र जल से स्नान कराया गया और फिर उन्हें रत्नजड़ित वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। राज्याभिषेक के समय विभिन्न नदियों और तीर्थों का पवित्र जल लाया गया था। राम के मस्तक पर इस जल को श्रद्धापूर्वक छिड़का गया। हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवंत, अंगद और विभीषण जैसे महान योद्धाओं ने भी राम के राज्याभिषेक में अपना योगदान दिया। राम ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपने सभी सहयोगियों और मित्रों को सम्मानित किया। उन्होंने सुग्रीव और हनुमान को विशेष उपहार दिए और उनके समर्पण और सेवा के लिए आभार प्रकट किया। सीता को भी उनकी महानता और निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया। राम ने प्रजा के सामने अपने कर्तव्यों का पालन करने और धर्मपूर्वक राज्य चलाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि वे सदैव न्याय और सत्य का पालन करेंगे और अपनी प्रजा के हित में निर्णय लेंगे। 1. धर्म और न्याय का पालन। श्रीराम ने राजा के रूप में धर्म और न्याय का पालन किया। उन्होंने प्रजा की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 2. शांति और समृद्धि। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी दुखी या दरिद्र नहीं था। सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। 3. न्यायप्रिय शासन। श्रीराम के शासन में अन्याय और अपराध का नामोनिशान नहीं था। 4. प्रजा का विश्वास और प्रेम। प्रजा श्रीराम को अपना आदर्श राजा मानती थी और उनके प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम रखती थी। 5. प्राकृतिक समृद्धि। खेतों में अनाज की प्रचुरता थी। पशु और मनुष्य दोनों ही स्वस्थ और संपन्न थे। 6. वैदिक परंपराओं का पालन। धार्मिक कृत्य और यज्ञ नियमित रूप से संपन्न किए जाते थे। राम का राज्याभिषेक केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह आदर्श शासन का प्रारंभ था। राम ने अपने राज्य को सत्य, धर्म और न्याय के आधार पर चलाया। उनकी प्रजा सुखी, समृद्ध और सुरक्षित थी। किसी को भी दुख, भूख या भय नहीं था। राम राज्य में चारों ओर सुख और शांति का वातावरण था। प्रजा अपने राजा से प्रेम करती थी और उनके आदेशों का पालन करती थी। ये वही आदर्श राज्य था जिसकी कल्पना सभी करते थे। राम राज्य की स्थापना भारतीय परंपरा में आदर्श शासन का प्रतीक है, जिसमें राजा का उद्देश्य प्रजा की सेवा और कल्याण होता है।
श्री राम ने अपनी नीतियों और आदर्शों से यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो धर्म का पालन करता है और प्रजा की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है।